अब हम अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं। सुना है सुना है कि मेहमान आने वाले हैं। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिलबर्ट बर्न्स के बारे में। गिलबर्ट बर्न्स की बायोग्राफी या कहानी या जो भी चाहे आप वो कह सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि हमने पिछले बार हमजद चिमाएव की बात की थी, तो इस बार उसके अपोनेंट की बात करना भी ज़रूरी है। आप शायद ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों लगभग मुश्किलों भरे दौर से आते हैं, दोनों गरीबी से आते हैं और दोनों इस मुकाम पे आते हैं जहाँ पे दुनिया उनकी फ़ाइट देखने के लिए तैयार है। तो हम बात करेंगे गिलबर्ट बर्न्स की आज। ठीक है। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. गिलबर्ट बर्न्स के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस चैनल को देखने वाले हर आदमी के कोई ना कोई सपने होते हैं। ठीक है। बहुत छोटा सा परिवार है हमारा, 465 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। एक ना एक दिन बड़ा होगा और नंबर 1 बनेंगे हम। बट इस चैनल का अभी जो लोग देखते हैं वो बहुत ही मतलब मेरे जैसे बैकग्राउंड से ही आते हैं और हर किसी के सपने अभी भी जिंदा है, मरे नहीं हैं। तो ये हम हर किसी की बायोग्राफी नहीं लेके आते हैं यहाँ पे, बट हमने हमजद की लाई, उससे पहले फ्रांसिस नगानू की लाए और उससे पहले ऐसे दोनों बायोग्राफी आपको देखना चाहिए। हमजद का तो सिर्फ एक वीडियो पीछे है, तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रांसिस की भी ढूंढिएगा। और आज हम बात करेंगे गिलबर्ट की, क्योंकि ये एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आते हैं ये तीनों के तीनों लड़के, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये यहाँ पहुँचेंगे, पर ये पहुँचते हैं। इसीलिए हम इनकी बायोग्राफी लेके आए। हम दूसरे चैनल जैसे रोबोट नहीं है जो कहीं पढ़ेंगे अरे इसकी हाइट इतनी है, हेल्थ इतनी है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइट, हेल्थ, रीच और ये और नॉनसेंस। हम किसी को पसंद या किसी को नफ़रत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसकी कहानी से या तो अपनापन लगता है या तो ऐसा लगता है कि ये कहानी हमारे बहुत दूर की है। ठीक है। तो गिलबर्ट बर्न्स की बात करते हैं। गिलबर्ट बर्न्स का जन्म जो है 20 जुलाई 1986 को हुआ। ये इकलौता आंकड़ा है, टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको। 20 जुलाई 1986 को हुआ। ठीक है। गिलबर्ट बर्न्स 3 भाई हैं, फ्रेडरिक बर्न्स, हर्बर्ट बर्न्स और गिलबर्ट बर्न्स। गिलबर्ट बीच वाला है। गिलबर्ट और हर्बर्ट दोनों आजकल यूएफसी में फाइट करते हैं। ठीक है। ये तीनों भाई जो है ना बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इतने गरीब परिवार से कि पढ़ाई के लिए तो छोड़िए, सिर्फ जिजित्सु के प्रैक्टिस के लिए, छोटी मोटी कोचिंग के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। ये जिस घर में रहते थे उसके सामने एक बड़ा सा लॉन था, राइट, उन्हीं के घर के अंदर का। तो वहाँ पे इन्होंने किसी को किराए पे वो जगह दी ताकि वो कुछ काम कर सके। बाद में पता चला कि वो आदमी क्या काम करता है, वो काम नहीं, जुजित्सु का कोच है और वो जुजित्सु सिखाता है। ठीक है। तो उनको थोड़ा बहुत उससे पैसा मिलने लगा और यहीं पे गिलबर्ट बर्न्स ने पहली बार देखा कि आदमी जुजित्सु होता क्या है, जुजित्सु करते कैसे हैं और इससे आगे चल के क्या मिल सकता है। ये पहली बार गिलबर्ट के दिमाग में आया। अब इसी समय गिलबर्ट का जो बड़ा भाई है फ्रेडरिक, वो यहाँ पे जुजित्सु सीखने लगा क्योंकि उनके जो पिता है उनने कहा था किराए के अलावा मेरे एक बच्चे को सिखाना। तो वो बड़ा बच्चा था, ना कि गिलबर्ट बर्न्स था। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। गिलबर्ट बर्न्स रोज आता है और जो उनकी बाहर जो फेंस लगी होती है उससे बाहर ये देखता रहता है कि मेरे को भी सीखना। बट उसको पता था कि मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके दोनों भाइयों को एक जगह पे सिखाना। तो एक दिन फादर आते हैं, उसके पूछते हैं कि डू यू वांट टू लर्न जुजित्सु। तो बच्चा ना बोलता है, गिलबर्ट ना बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है। एक बार फिर वो ना बोलता है, 2-3 बार पूछने के बाद बोलता है हाँ। तो उसका बाप बोलता है कि ठीक है, मैं आई विल मेक श्योर कि तू जाके ना सीखेगा एक दिन। उसके कुछ दिनों बाद ही किस्मत देखे, उस जो कोच है जुजित्सु कोच की कार खराब होती है और उसको कार ठीक करने कौन आता है, गिलबर्ट का बाप। गिलबर्ट का बाप उसकी कार ठीक करता है और बोलता है कि अगले 2 साल तक मैं तुम्हारी कार जब भी खराब होगी ना ठीक करूंगा, बदले में मेरे बच्चे को तुम जुजित्सु सिखाओ। ठीक है। ठीक वैसे ही जुजित्सु सीखना चालू होता है। ठीक है। अब बड़ा भाई जो है थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप इतने फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो बड़ा भाई काम करने लगता है। पर बड़ा भाई का नेवी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो काम जो है नेवी चला जाता है।
ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि घर में पैसे की आमद पहले से भी कम हो जाती है। अब जब जुजित्सु की क्लास है, अब क्योंकि वो जो कोर्स से सीख रहा था जिससे गिलबर्ट, उससे प्राइमरी सीखने के लिए अच्छा, बट स्पेशलिस्ट से सीखने के लिए उसको थोड़ा दूर जाना पड़ता था। पहले वो बस से जाता था, बट भाई के जाने के बाद फिर से पैसे की कमी हो गई, तो वो पूरा का पूरा इलाका जो है साइकिल से जाने लगा। ठीक है, वो शहर के एक कोने से दूसरे कोने साइकिल से जाने लगा। वैसे मैं भी आपको बताऊं, साइकिल से मैं भी स्कूल जाता था, लगभग 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना। आई डोंट नो कि आप इससे रिलेट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग शायद बस से गए होंगे या फिर किसी और चीज़ से गए होंगे। मैं साइकिल से जाता था 5वीं क्लास से, तो मैं इससे स्टोरी से रिलेट कर सकता हूँ। इसके अलावा जब वो वहाँ जाने लगा, तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसको हम सब जानते हैं। पर उस मुलाकात के बारे में वापस आएंगे। पहले हम ये देखें कि जुजित्सु में गिलबर्ट बर्न्स ने क्या क्या जीता है। गिलबर्ट बर्न्स जुजित्सु में IBJJ टूर्नामेंट जो होता है दुबई में, मिडिल ईस्ट में, कभी कभी दुबई में होता है, कभी अबू धाबी में भी होता है, वैसे मोस्टली अबू धाबी में होता है। वहाँ पे IBJJ का टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे वो 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। घी का भी चैंपियन है और नो घी का भी चैंपियन है। घी बोले तो अपन सीनी में आपके अपन इंडिया में कैसे उसको रिलेट करें, तो आपने ताइक्वांडो के कपड़े देखे हैं, यहाँ पे ताइक्वांडो और कराटे बहुत क्लब हैं। ताइक्वांडो कराटे के जो क्लब के कपड़े होते हैं, वो उसको जो पहनते हैं व्हाइट वाला जो सो है, दैट्स कॉल्ड घी। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको ना ग्रिप भी कर सकते हैं, जूडो वाले भी वही पहनते हैं, तो उसको ग्रिप कर सकते हैं आप, इसलिए वो घी टूर्नामेंट है कि आपको ग्रिप कर सकते हैं आप कपड़े को। वहीं नो घी भी टूर्नामेंट होता है, जहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत पतला सा कपड़ा पहने होते हैं जिसको पकड़ नहीं सकते आप, तो दैट्स कॉल्ड नो घी। तो इसने ना सिर्फ घी में चैंपियन बना, ये नो घी में भी चैंपियन बना। और मैंने कहा था ना कि इसी समय इसकी ये पहचान एक ऐसे आदमी से हुई जिसपे हम वापस लौटेंगे, और उस आदमी का नाम था वीटर वेरफोर्ड। जिस में तो ये अच्छा था, पर वीटर वेरफोर्ड ने इसको जिंदगी में पहली बार पंच मारना सिखाया। ठीक है, पंच मारना जब सिखाया तो धीरे 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 ये जुजित्सु की दुनिया से आगे निकल के MMA की दुनिया में एंटर करते रहा। वहीं ब्राज़ील के जो लोकल क्लब हैं वहीं पे फाइट करते रहा। एक अमेचर फाइट है, उसके बाद 6-0 का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, 2012 तक वो वहीं रहा लोकल में ही। फिर पहली बार जब UFC में आया तो वो लाइट वेट में फाइट करने लगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रेंड बताया, एक वीडियो है मेरा, जाके आप देखिएगा, जहां पे मैं बोलता हूँ कि लोग वेट कट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मैंने पूरी जर्नी बताई है कि वेट कट की कैसे होती है। ठीक है, तो वेट कट क्यों करते हैं, आप कम वेट कट करके आओगे 145 में, और अगले दिन खा पी के मस्त 180 पाउंड के हो जाओगे, यही होता है। इसीलिए गिलबर्ट बर्न्स हमेशा से 170 में फाइट करता रहा, बट जब UFC में आया तो एकदम से 170 की फाइट छोड़ के वो 155 लाइट वेट में आ गया। ठीक है, वहां पे ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा उसका, पहले 3 विन, फिर लॉस, फिर 2 विन, फिर लॉस, फिर 1 विन, फिर लॉस, फिर 2 विन, इस टाइप के विन थी, राइट। 7-3 का रिकॉर्ड था। अब बड़ी एक बात और है, जब तक वो लाइट वेट रहा, इस लड़के ने कभी वेट कट जो है, वेट जो है मिस नहीं किया। ठीक है, भले ही उसका साइज बड़ा था, फिर भी वेट मिस नहीं किया, यानी डिसिप्लिन है। इसके अलावा रिकॉर्ड 7-3 था। मैंने बताया कि एक फाइट जो उसकी जिंदगी बदलने वाली फाइट थी वो डेन होकर के बदले में फाइट थी। उसका मानना था कि डेन होकर ने जब उसको नॉकआउट किया तो डेन होकर उसको नॉकआउट नहीं कर सकता था अगर वो अपने पूरे के पूरे हेल्थ में होता, और आपके वेट कट के कारण आपका वो जो पोर्शन है, आप इतना ज़्यादा, आपकी चिन जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। एट द सेम टाइम आपकी पंचिंग पावर भी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बिहाइंड इतना वेट नहीं है ना, और एट द सेम टाइम व्हेन यू आर टेकिंग इट तो आपका बैकअप के लिए भी उतना वेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप नेचुरल वेट से कम में खेल रहा हो। तो उसको लगा कि ये सारे जो फाइट है, अगर मैं उस पर खेलता वेल्टर वेट पे तो मैं हारता नहीं। तो वहीं से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वेल्टर वेट पे जाएगा, पर उसके बाद भी 1-2 फाइट उसने लाइट वेट पे की। उसके बाद वो जब से वेल्टर वेट पे आया तो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी रहा है, अलग ही, मतलब कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये सेम गिलबर्ट बर्न्स है जो लाइट वेट में था। गिलबर्ट सिर्फ पहली फाइट तो अलेक्सी क्लचेंको के खिलाफ फाइट थी, वो सबको अब छोड़ दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइट है, जो शॉर्ट नोटिस फाइट है, जो सिर्फ 10 दिन में ली उसने, वो है गनर नेल्सन के खिलाफ। गुनर नेल्सन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अगली फाइट डेमियन माया को हराया उसने। अगेन जुजित्सु के मामले में इससे पहले डेमियन माया सबसे बेहतरीन माना जाता था। ठीक है, उसके बाद टायरन वुडली को हराया। आज आप टायरन वुडली को देख रहे हैं, वो मत भूल जाइए, एक समय टायरन वुडली भी आपके कहेंगे आप सीधे सीधे GSP के बाद का सबसे अच्छा वेल्टरवेट था। तो एक ही हार हुई थी उसकी कमारू स्वांसस के बाद
आपके टायरन वुडले को हराया गिलबर्ट बर्न्स ने। उसके बाद गिलबर्ट बर्न्स की फाइट हुई किससे? कमारू उस्मान से। वो फाइट के पहले राउंड में गिलबर्ट बर्न्स आगे था, नॉकआउट किया, बात वहाँ से फिसल गई। फिर उसमें बैकअप किया आपके कमारू उस्मान ने और फाइट जीती। और कमारू उस्मान ने उस फाइट में एक वो चीज़ दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी कि वो एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकता है। पहले राउंड में नॉकआउट होने के बाद भी वो वापस आया, राइट, नॉकडाउन होने के बाद, सॉरी नॉकआउट नहीं, नॉकडाउन होने के बाद भी वो वापस आया। बट एट द सेम टाइम ये भी हमको पता चला कि अगर गिलबर्ट बर्न्स अगर इमोशनल होकर खेलता है तो वो उतना परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। एट द सेम टाइम अगले मैच में जो वंडर बॉय के खिलाफ था, जिसमें मेरे को वंडर बॉय बहुत पसंद है, अगर आप चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा, वंडर बॉय को इसने बहुत आसानी से हराया और वापस से नंबर 2 कंटेंडर की जगह जो है अपनी सेफ रखी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात हुई, जब सबके सब फाइटर हमजद चमायव से भाग रहे थे, तब इसने अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोला कि आई वॉन्ट टू फाइट हिम। उसके मैनेजर ने बोला कि वाई, और बोला कि आई कैन बीट हिम। तो ये लड़के में ना सिर्फ दम है, हिम्मत है, और इसका सपना है कि ये चैंपियन बनेगा, और मेरे को लगता है कि ये बनेगा। बट समय कम बचा है, 35 साल का ये ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं, वैसे इस साल बर्थडे जब आएगा उसको जुलाई में तो 36 साल का हो जाएगा। देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं बनता है। तो ये कहानी थी गिलबर्ट बर्न्स की। किसी और की कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिएगा कि मेरा वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब जो है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं 90% कम बैक करते हैं और देखते हैं, बट जहाँ तक यूट्यूब की बात है वो ज़्यादातर लोगों को मेरा वीडियो पहुंचाता नहीं। कारण बहुत सिंपल है, दूसरे जो चैनल हैं वो बाकायदा मोनेटाइज्ड हैं, तो उनका कंटेंट फैलाने से यूट्यूब को फ़ायदा होता है, मेरा कंटेंट फैलाने से यूट्यूब को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, एक दिन होगा जब हम भी मोनेटाइज होंगे, बट बहुत दूर की बात है अभी। आपको लगता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने सर्कल में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो के बारे में मैं बता दूं मैं आपको, मैं इस बार एक बड़ा वीडियो बनाने की जगह 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एक फाइट जो है आपकी पीटर यान वाली फाइट है, एक फाइट जो है आपकी हमजद चिमायव वाली फाइट है, ठीक है, और एक और फाइट है जिसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। इनके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको या मेरे को या किसी और को ज़रूरत है और फाइट्स के बारे में बात करने की। ये तीनों फाइट जो है इंपॉर्टेंट है इस कार्ड की। चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।